कि इस वक्त हिंदुस्तान और हसीना वाजिद एक बड़ी खौफनाक और घिनौनी साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और बांग्लादेश में जो बंगाली हैं, जो लीडर्स हैं उनके, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और खालिदा ज़िया, और उसके अलावा अब तो बहुत इंपॉर्टेंटली उनके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो भाई साहब, सीआईए ने बताया कि भारत जो है मिलिट्री ऑपरेशन करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसके बाद से साहब पूरे बांग्लादेश में पूरी तरह से खलबली मच गई। मोहम्मद यूनुस ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर पहुंचे। इस दौरान यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में अधिकार सभी के लिए समान है, हमारे बीच कोई भेदभाव न करे, कृपया हमारी सहायता करें। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रधानमंत्री हैं, केयर टेकर, वो आज ढाकेश्वरी मंदिर गए। ये 4 हफ्ते बाद भी खबर आ सकती थी, लेकिन ये आज खबर आई है। इसका मतलब ये है कि सब मैसेजिंग। मंदिर है, बड़े मंदिर, वहाँ पर फौज का पहरा लग गया है। और हिंदुस्तान ने अभी इतनी देर में अपनी फौजें जो हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे बिठा दी हैं जाके। कहना उनका ये है कि यहाँ से जो फॉल आउट होगा उनको हमने रोकना है, लेकिन असल में मसला ये है कि वहाँ वो बॉर्डर से स्कर्मिशेस शुरू कर रहे हैं। मैं देख रहा था कोई गाड़ी थी, उसके ऊपर को भारत का झंडा था, उस पे उसको मिटाया जा रहा था। ये एक नफरत है। And the Indian government now has to unapologetically state that, just like the Israeli government says, if you are a Jew, Israel is your by default homeland. Of course. If you are a Hindu, Jain, Buddhist, Sikh, India has to be your by default homeland. Right. आज हिंदू संगठनों ने ढाका में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि अब तक 278 स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना, एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है उनको तंग नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अब बांग्लादेश में हमें पता है सिचुएशन जो है वो ख़राब चल रही है और कितना राजनीतिक उथल पुथल रहा। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो हैं वो बांग्लादेश छोड़कर भागी और इंडिया में भी वो हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हुई और जो हमने देखा इसको, तो अब एक और न्यूज़ जो आ रही है दोस्तों कि CIA जो है, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने बांग्लादेश को आगाह किया है कि अपनी हरकतें सुधार लो और इंडिया के टूवर्ड्स जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जो कर रहे हैं, वो आप अपनी हरकतें थोड़ा सा सुधार के चलो, क्योंकि इंडिया किसी भी टाइम पर तुम्हारी हरकतों का जवाब देने के लिए तुम पर अटैक भी कर सकता है और तुम्हारा दिमाग सही कर सकता है दोस्तों। तो अब दोस्तों जब से ये न्यूज़ पता चली तब से बांग्लादेश की भी हालत ख़राब है कि अगर इंडिया जो बांग्लादेश बना सकता है तो इंडिया बांग्लादेश को ख़त्म भी कर सकता है। ये पावर इंडिया के पास है दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया अब इस पर रिएक्ट कर रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रधानमंत्री हैं, केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट के, वो आज ढाकेश्वरी मंदिर गए। जी हाँ, ढाकेश्वरी मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बांग्लादेश का और एक शक्तिपीठ है, बड़ा शक्तिपीठ है। ढाका का नाम भी ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पे ही पड़ा हुआ है। तो लोग सब पूछने लगे ये क्या हुआ। तो फिर लोगों ने इधर उधर पता करना आरंभ किया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि कई बड़े बड़े मंदिरों को फौजी सुरक्षा दी जा रही है और अन्य मंदिरों को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ा सिंसियरली किया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो पता चला कि साहब CIA जो है उसने ये इन्फॉर्म किया, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए और एक पूरा बॉर्डर सिक्योर किया जाए, हमारा चिकन नेक सिक्योर किया जाए। रंगपुर वाला जो ज़िला है, रंगपुर का ज़िला जो बिल्कुल आपके यहाँ समझिए कि चिकन नेक के पास से चलता है और धुबरी ज़िले तक जाता है, मेघालय के बॉर्डर तक, महेंद्रगंज जो मेघालय का बॉर्डर टाउन है वहाँ तक, तो उसको भारत में लेने की बात हम सब ने आरंभ कर दी। मैप तक जारी कर दिया, चिटगांव का भी क्षेत्र लेने की बात कर ली। तो भाई साहब CIA ने बताया कि भारत जो है मिलिट्री ऑपरेशन करने का बहाना ढूंढ रहा है। वही बात मैंने कही। क्यों बताया ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ये बताया। उसके बाद से साहब पूरे बांग्लादेश में पूरी जो नई सरकार थी, इंटरिम सरकार में, जमात इस्लामी में, सब में बुरी तरह से खलबली मच गई। हिंदुस्तान और हसीना वाजिद एक बड़ी खौफनाक और घिनौनी साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और बांग्लादेश में जो बंगाली हैं, जो लीडर्स हैं उनके, खासतौर पे जमात इस्लामी और खालिदा ज़िया, और उसके अलावा अब तो बहुत इंपॉर्टेंटली उनके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर तो हिंदुस्तान और हसीना वाजिद का खुफिया प्लान जो है ये पूरा हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ये सारी की सारी जो कुर्बानियाँ हैं स्टूडेंट्स की, जो अब मुझे पता चला है कि 2500 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। इसी असना में अमेरिका ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया और बरतानिया ने कह दिया कि जनाब आप अभी अजाइलम पहले कहीं और लें, हम लोग बाद में सोचेंगे बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ इट कि आप अजाइलम डिजर्व भी करते हैं कि नहीं करते। अब इंडिया इज स्टक।
बांग्लादेश में जो उनकी सुप्रीम कोर्ट बार है उसने मुतालबा कर दिया इंडिया से कि इसको वापस भेजो हमें, हमने इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इस औरत को हमने ट्राई करना है। अब वो उसको डिले कर रहे हैं और हिंदुस्तान ने अभी इतनी देर में अपनी फौजें जो हैं वो भी यानी आप समझे बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे बिठा दी हैं जाके। कहना उनका ये है कि यहाँ से जो फॉल आउट होगा और इमिग्रेंट्स होंगे जो इधर भाग के आएंगे इंडिया की तरफ, उनको हमने रोकना है ताकि हमें इकोनॉमिक ड्रेन ना हो। लेकिन असल में मसला ये है कि वहाँ वो बॉर्डर से स्कर्मिशेस शुरू कर रहे हैं ताकि अंदर जो है वो डिस्ट्रप्शन हो जाए। और अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह बांग्लादेश में हालात इतने बुरे हों कि अगले 90 दिन में जो एक इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो इलेक्शंस ना करवा सके। और ये जो सारी महंगाई है जो अभी हुई, अभी हालत तो ये थी वहाँ पे कि 3-3 दफ़ा एनर्जी की और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो कॉस्ट बढ़ी, तो आम आदमी को बांग्लादेश में अपने ये नहीं समझ आ रही थी कि गुजारा कैसे करे और ज़िंदा कैसे रहे। हर चीज़ गिरवी हो गई उनकी और अपने यूटिलिटीज़ को लिए देने के लिए। तो अब इनका यह है कि अगर ये 3 महीने की जगह ये 6-7 महीने किसी तरह प्रोलॉन्ग करवा लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को, तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था प्लान। जो असल बात है ना वो ये है कि जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, उन्होंने ना एक इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ाया है, वो तो बांग्लादेश की जो कौम है उसके लिए तो एक खुश आइन बात है। लेकिन जो दूसरी बात जो आपने की है कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको जो है उनको घर मस्मार कर रहे हैं, उनको जो है जुल्म सितम उन पर किया जा रहा है, बर्बरियत है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एकदम कदम नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक कौम जो है ना अगर वहाँ पे कोई रह रहा है, जैसे हमारे जो है जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है वहाँ उनको तंग नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे मुसलमानों की रविश भी है। आप हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, फिर हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जो है जिस तरह हमारे जो फातिहीन जितने भी गुजरे हैं उन्होंने जो भी जगह फतह किया है, जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो है जो उनकी अक़लियत थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कोशिश किया कि अक़लियत उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पहली प्रायोरिटी उनकी वही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है पहले बांग्लादेश को उनको जो है पनाह देनी चाहिए, उन पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। बाकी जो कुछ होता रहा है, इनकलाब है, वो तो मतलब एक मुल्क के लिए वो ज़बरदस्त बात है। लेकिन आप देखें ना कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को ये फील हो रहा है कि हम यहाँ पे महफूज नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए पिछले कई दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, वहाँ पे जो हालात हैं, बदअमनी फैली हुई है, हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को आग लगाई जा रही है। उन्हें नहीं पता कि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लिहाजा इसलिए वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और किसी तरह वो चाहते हैं कि इंडिया में एंटर हो जाएँ और उन्हें शायद ये लगता है कि इंडिया में जाने से ही वो खुद को महफूज फील करेंगे और उनकी जान बच जाएगी। देखिए जी, ये इस तरह तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर पाकिस्तान जलील हो गया उनकी वजह से। तो पाकिस्तान ने जो है फिर ये आपने पिछले साल देखा था, पाकिस्तान ने उनको फिर जो है मूव बैक किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।